एवरीवन, मैं किरण यादव आप सभी का इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जो वनस्पति विज्ञान है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने जंतु विज्ञान पूरा पढ़ लिया था। सारा का सारा जो जंतु विज्ञान का पोर्शन है वो हमारा फिनिश हो चुका है। वनस्पति विज्ञान है वो आज हमें स्टार्ट करना है। पूरी की पूरी डिटेल हमें पढ़नी है। पौधों के बाद खाना कैसे बनाते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, सारी चीजें आज हमें पूरा का पूरा डिस्कस करना है वनस्पति विज्ञान में। तो स्टार्ट करते हैं वनस्पति विज्ञान से कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस चलते हैं। जो पादप होते हैं, पादप का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? पादप का अध्ययन कर रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादप का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होंगे? थियोफेरेटस। थियोफेरेटस जो है वो उनको वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया। जिस विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पादप के बारे में अध्ययन करें, पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफेरेटस। यही चीजें यहाँ पे बताई गई है कि पादपों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेरेटस है। उनको वनस्पति विज्ञान के जनक माना गया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज। हम इसके बाद हमें पढ़ना है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है पौधों के अंदर, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर, वो कैसे चलती है, कैसे कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। आज मेनली हमें उसी के बारे में पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वही पूरी की पूरी डिस्क्राइब करनी है आज की क्लास में कि कैसे प्लांट्स है वो अपना खाना प्रिपेयर करते, कैसे बनाते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का, पानी का, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का और जो क्लोरोफिल वर्णक है उसका प्रयोग करके क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। पर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे हैं या पादप है वो अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे उस प्रक्रिया को? हम प्रकाश संश्लेषण। वह प्रक्रिया जिससे भोजन बनाते हैं पौधे अपना, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण उसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें यूज होती है? तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। H2O से हम पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, जल। किसकी उपस्थिति में ये होगा? पौधे के अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को जब प्लास्टिड पढ़ाया था, लवक पढ़ाया था, वहां भी बताई थी एक चीज कि हरित लवक में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है जो कि पौधे को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो उस क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना खाना बनाता है। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और बाहर क्या निकाल देगा? ऑक्सीजन। पौधा है वो हमेशा किसका प्रयोग करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा और बाहर क्या चीज निकालेगा? तो ऑक्सीजन है उसको वो बाहर रिलीज करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अपना भोजन तैयार करते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल वर्णक और जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके वो क्या बनाएंगे? अपना भोजन है वो तैयार करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे कि ये पूरी प्रोसेस चलती कैसे है। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, ये अपने पास क्या है? एक प्लांट है। क्या करेगा? जो पानी रूट्स है, जो जड़ है, उसके द्वारा तो पौधा क्या लेगा? अपना जो जल है उसको अवशोषित करेगा। जो जड़ें होती है वो पानी को सोखने का काम करती है और उत्तक में आपको पढ़ा है कि जाइलम उत्तक है वो पौधे के हर एक हिस्से तक क्या करेगा? जल पहुंचाने का काम करता है। तो जल है यहाँ से अवशोषित कर दिया। पत्तियों के निचले हिस्से पे, पत्तियों के निचले हिस्से पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं।
पत्तियों के निचले हिस्से पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा या फिर रोंद छिद्र बोला जाता है। स्टोमेटा या रोंद छिद्र उनको बोला जाता है। पत्तियों के हिस्से पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेद के द्वारा ही क्या एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे के अंदर एंटर करती है, और वो जो छेद है उन्हीं के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। पौधे की जड़ ने पानी अवशोषित किया। पौधे की जो पत्तियां हैं उसके निचले हिस्से पर छोटे छोटे छेद हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, रोंद छिद्र बोलते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, अंदर पौधे के अंदर जा रही है। और सूर्य का प्रकाश है वो क्या करेगा, जो क्लोरोफिल वर्णक है इसके अंदर, पौधे की पत्ती का हरा रंग है और उसमें क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित है, उसको सक्रिय करने का काम कौन करता है, प्रकाश, जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है वो क्या करेगा, उसको सक्रिय करने का काम करता है। और जब सारी चीजें उसको मिल गई तो पौधा क्या करेगा, अपना भोजन प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। पौधा अपना खाना कहाँ बनाता है, तो जो पौधे का हरा रंग है उसमें पौधे का खाना बनता है। और एक चीज और पूछ लेता है कि रसोई घर, पौधे का रसोई घर कौन से अंग को कहा जाता है, पौधे के कौन से अंग को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। पौधा है वो खाना बना रहा है सूर्य के प्रकाश में। अब सूर्य के प्रकाश की भी अलग अलग रेंज होती है, मतलब बहुत सारी अलग अलग किरणें निकलती है, तो उसमें से कौन सा प्रकाश है जिसमें पौधा अपना भोजन तैयार करता है, तो जो दृश्य प्रकाश होता है, जो दृश्य प्रकाश है उसमें पौधा क्या करता है, अपना भोजन है वो तैयार करता है। दृश्य प्रकाश में पौधा अपना भोजन तैयार करता है। दृश्य प्रकाश की रेंज कितनी होती है, 400 से 700, 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, विजिबल लाइट की प्रेजेंस में पौधा क्या कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना खाना बनाने का काम करता है। कितनी उसकी रेंज होती है, तो रेंज होती है उसकी कितनी, 400 से 700 नैनोमीटर उसकी रेंज है वो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं कि पौधे है वो खाना बनाता है, तो ये सूर्य का प्रकाश है, इसमें बहुत सारे कलर आएंगे अलग अलग। देखो जो हम विबग्योर पढ़ते हैं, ये देखिए, ये जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, उसमें ये सारे के सारे रंग अपने वो निकलते हैं, विबग्योर। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, वी से वॉयलेट, आई से कौन सा हो जाएगा, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये सारे के सारे रंग ये किसके अंदर होते हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें। तो दृश्य प्रकाश के कौन से रंग के ऊपर, दृश्य प्रकाश के कौन से रंग के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही तेज गति से होती है। दृश्य प्रकाश के कौन से रंग पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, तो कौन सा होगा, जो लाल रंग है, और जो लाल रंग होता है और जो नीला रंग होता है। लाल और नीले रंग पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। अगर लाल और नीले में पूछ ले कि लाल और नीले में से कौन से पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज गति से होगी, तो कौन से पे होगी, जो लाल रंग है। लाल रंग पे सबसे तेज गति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके बाद नीला रंग आएगा। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि सबसे कम गति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दृश्य प्रकाश के कौन से रंग पर होती है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खाना पौधा कौन से रंग के ऊपर बहुत ही कम बनाता है, तो जो ग्रीन रंग कलर होता है, हरा रंग है, जो हरा रंग है उस पे पौधा बहुत ही कम खाना बनाता है, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, हरा रंग वो उनको क्या करता है, प्रतिबिंब डाल के वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण वहां ज्यादा होगा जो कलर सबसे ज्यादा अवशोषित होगा। तो सबसे ज्यादा अवशोषित होता है रेड कलर, जो
लाल रंग होता है सबसे ज्यादा अवशोषित होता है, तो खाना भी पौधे कौन से कलर पे सबसे ज्यादा बनाएंगे, जो रेड कलर है उसके ऊपर पौधे अपना खाना सबसे ज्यादा बनाते हैं, और जो हरा रंग है उस पे पौधे अपना सबसे कम खाना प्रिपेयर करते हैं। तो ये पूछ ले कि कौन से प्रकाश पे भोजन बनाता है पौधा, तो दृश्य प्रकाश पे। दृश्य प्रकाश की रेंज पूछ ले तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर क्या होती है, दृश्य प्रकाश की रेंज होती है। पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण का वेग सबसे ज्यादा कौन से रंग पे होता है, तो लाल रंग पे होता है। सबसे कम खाना कौन से रंग पे बनाता है, तो वो कौन से रंग पे, हरे रंग पे बनाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये समझाई दिया। फिर हम जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे, जो हरित लवक है उसकी हम बात कर रहे थे, तो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे वर्णक उपस्थित होते हैं और इसके भी टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो कौन सा कहाँ पे क्या रोल प्ले करता है वो चीज हमें देखनी है। तो जो इसका हरित लवक है, इसका मेन काम क्या है, जो प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो पत्ती के ऊपर पड़ रहा है उसको अवशोषित करने का काम किसका होता है, हरित लवक का होता है। हरित लवक क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। अवशोषित करने का कार्य करेगा, किस तीन प्रकार का होता है मेनली, कौन कौन से तीन प्रकार होंगे, क्लोरोफिल ए होगा इसका, इसके अलावा क्लोरोफिल बी होगा और कैरोटीनॉइड होंगे। ये तीन प्रकार के मेनली हम पढ़ के चलते। तो जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है वो दृश्य प्रकाश के कौन से रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करेगा। यहाँ पर क्या चीज बताई गई है कि जो दृश्य प्रकाश है उसको अवशोषित करने का काम किसका है, जो क्लोरोफिल है उसका काम है। ठीक है, हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक है उसका काम है। अब क्लोरोफिल वर्णक के भी तीन प्रकार है, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। तो इन तीनों में कौन से कलर को अवशोषित करने का काम करता है, तो जो क्लोरोफिल ए होता है वो लाल रंग को और वॉयलेट जो बैंगनी रंग होता है उसको और नीले रंग को, लाल, बैंगनी और नीले रंग को क्या करेगा, वो अवशोषित करने का कार्य करेगा। क्लोरोफिल ए लाल, नीला और वॉयलेट कलर है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। फिर बात करें क्लोरोफिल बी का, तो कौन से कलर को, नीला और इंडिगो, नीले रंग को और इंडिगो जो कलर है उसको क्या कर रहा है, वो अवशोषित करने का काम करेगा। जो जामुनी रंग है उसको अवशोषित करने का काम वो करता है। जो अपने पास क्लोरोफिल बी है वो दृश्य प्रकाश का नीला रंग है और जामुनी रंग है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल ए है वो लाल रंग है, बैंगनी रंग है और थोड़ा नीला रंग है, उसको अवशोषित करने का काम करता है। कैरोटीनॉइड है वो क्या करेगा, कैरोटीनॉइड है वो एक तो संतरी रंग होता है वो और एक पीला रंग होता है वो, संतरी ऑरेंज कलर और येलो कलर, उसको अवशोषित करने का काम कौन करेगा, तो उसको अवशोषित करने का काम करता है कैरोटीनॉइड। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भाई दृश्य प्रकाश को जो क्लोरोफिल है उसका कौन सा हिस्सा अवशोषित करेगा, नीले रंग को कौन सा हिस्सा अवशोषित करेगा, लाल रंग को कौन सा हिस्सा अवशोषित करेगा। तो जैसे बता दे कि क्लोरोफिल ए है भाई वो नीला कर रहा है, बैंगनी कर रहा है और लाल रंग कर रहा है। दूसरा अपने पास क्लोरोफिल बी है, नीला कर रहा है और जामुनी कलर है, उसको अवशोषित करने का काम कर रहा है। जो कैरोटीनॉइड है वो किसको अवशोषित करने का काम कर रहा है, संतरी और पीले रंग को अवशोषित करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज याद रखनी है कि क्लोरोफिल का कौन सा पार्ट कौन से कलर को क्या कर रहा है, अवशोषित करने का काम कर रहा है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। वो तो हमने मेन पढ़ ली कि कौन सा क्या मतलब कौन सा क्लोरोफिल है वो कौन सा कलर है उसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहे हैं। पौधे को क्वेश्चन पूछ ले कि पौधे को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो पौधे को हरा रंग कौन प्रदान करेगा, जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हरित लवक है वो, उसके अंदर भी कौन सा वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक है, वो क्या करेगा, उसको हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। पौधे को हरा रंग प्रदान करने का काम हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर
उपस्थित कौन सा वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक है, वो हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद पूछ ले कि जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल है वो किस धातु से बना हुआ है, क्लोरोफिल है वो किस धातु से बना हुआ है, ये हमें बताना। पौधों के अंदर भी धातुएं पाई जाती है, जैसे मानव शरीर में धातुएं पाई जाती है, इसी प्रकार से पौधों में भी धातुएं पाई जाती है। तो जो क्लोरोफिल है वो किस धातु से बना होता है, तो वो मैग्नीशियम जो धातु होती है, क्लोरोफिल वर्णक है वो जो मैग्नीशियम धातु होती है उससे बना होता है। क्लोरोफिल वर्णक कौन सी धातु से बना है, मैग्नीशियम धातु है उससे बना हुआ होता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे कि अलग अलग पौधे के हरे रंग के अलावा भी बहुत सारे और कलर होते हैं। पौधे के हरे रंग के अलावा भी बहुत सारे कलर है, तो वो कलर कौन प्रदान करता है उसको। तो सबसे पहले अपने पास फ्लेविनोइड, फ्लेविनोइड जो है, फ्लेविनोइड है, ये पौधे को हल्का हरा रंग और पीला रंग, पौधे को हल्का हरा रंग और पीला रंग कौन प्रदान करता है, जो फ्लेविनोइड वर्णक है वो प्रदान करता है। हमने क्लोरोफिल का पढ़ लिया कि क्लोरोप्लास्ट में वो क्या करेगा, हरा रंग प्रदान करेगा। हरे रंग के अलावा पौधे का कोई और कलर है तो वो कौन प्रदान करता है, तो पौधे का अगर हल्का हरा रंग है या पीला रंग है तो वो कलर कौन प्रदान करता है, फ्लेविनोइड जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, वो उसको वो कलर प्रदान करता है। जैसे कि अपने पास नींबू हो गया, मूंगफली के पत्ते हो गए, दाल हो गई, गोभी होगी, पत्ता गोभी हो गई, तो इनके जो कलर है मतलब लाइट ग्रीन है या फिर येलो कलर है, हल्का हरा रंग है या फिर पीला रंग है, तो वो किसकी वजह से होगा, फ्लेविनोइड जो वर्णक होता है उसकी वजह से होगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का तो बता ही दिया कि गहरा हरा रंग है, वो किसकी वजह से है, पौधे का गहरा हरा रंग है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। फिर नेक्स्ट है अपने पास लाइकोपिन, नेक्स्ट है लाइकोपिन। लाइकोपिन है, ये पौधे को कौन सा कलर प्रदान करेगा, तो ये पौधे को चमकीला लाल रंग प्रदान करे, ये पौधे को चमकीला लाल रंग प्रदान करे, मतलब लाल रंग की भी अलग अलग शेड होती है, तो उसमें जो चमकीला लाल रंग है, ब्राइट रेड कलर है, वो कौन प्रदान करता है, लाइकोपिन जो वर्णक होता है, लाइकोपिन वर्णक होता है वो पौधे को चमकीला लाल रंग प्रदान करने का काम करेगा। जैसे कि टमाटर का रंग हो गया, पपीता का रंग हो गया, जो काले अंगूर का अंदर का हिस्सा होता है वो वाला कलर हो गया। ठीक है, ये सारे इन सब में कौन सा जो लवक है वो पिगमेंट है, वर्णक है वो पाया जाएगा, तो लाइकोपिन है वो इनके अंदर उपस्थित होता है। फिर बात करते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड है, ये किसमें पाया जाएगा, ये पौधे को संतरी और पीले रंग का मिश्रण, मतलब ना तो वो कैसा है ऑरेंज कलर का है और ना ही वो येलो कलर का, ऐसा रंग प्रदान, दोनों के बीच का रंग प्रदान कर रहा है। ना तो वो पूरी तरह से कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा, संतरी रंग होगा, ना ही वो पूरी तरह से पीला रंग, बीच का मिश्रण उनका मिक्सचर है वो प्रदान करने का काम कौन करता है, कैरोटीनॉइड। जैसे कि गाजर का रंग हो गया, संतरा का रंग हो गया, आम का रंग हो गया, ये सारे के सारे कलर किसकी वजह से है, जो कैरोटीनॉइड वर्णक होता है उसकी वजह से। चमकीला लाल रंग किसकी वजह है, लाइकोपिन की वजह से है, और नारंगी और पीले का जो मिश्रण है वो मतलब बीच का कलर है दोनों के, वो किसकी वजह से होगा, जो कैरोटीनॉइड वर्णक होता है उसकी वजह से ये होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये कैसा कलर प्रदान करेगा, बैंगनी और गुलाबी, बैंगनी और गुलाबी रंग है वो प्रदान करने का काम कौन करता है, एंथोसाइनिन। मतलब इन दोनों की वजह, ना तो वो पूरी तरह से बैंगनी है और ना ही वो पूरी तरह से गुलाबी, जैसे कि प्याज का रंग होता है, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, जैसा कि प्याज का रंग होता है, ना तो वो पूरी तरह से कैसा रहेगा, बैंगनी कलर रहेगा, और ना ही वो पूरी तरह से क्या रहेगा,
गुलाबी रंग। दोनों के बीच का रंग जो प्रदान कर रहा है किसकी वजह से? एंथोसायनिन की वजह से। एंथोसायनिन जो वर्णक है उसकी वजह से ये कलर होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अनियन, जो प्याज होती है उसके अंदर ये वर्णक पाया जाता है। फिर है बेटालिन। बेटालिन है ये किसके अंदर पाया जाएगा? बेटालिन है ये बैंगनी और जामुनी। ये बैंगनी और जामुनी रंग प्रदान करता है। बैंगनी और जामुनी, वॉयलेट और पर्पल कलर है वो प्रदान करता है किसको? कोई भी पौधे का पार्ट है। जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल हो गया बीटरूट। बीटरूट है उसके अंदर किस प्रकार का, ये आपको दिखाया गया इधर बीटरूट, तो कौन से वर्णक की वजह से है? ये बेटालिन की वजह से। बेटालिन है वो कौन सा रंग प्रदान कर रहा है अपने को? जो वॉयलेट कलर होता है और पर्पल कलर होता है, जामुनी और बैंगनी रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? बेटालिन की वजह से होते हैं। किसके अंदर? चकुंदर के अंदर मिल गया। बीटरूट किसको बोलते हैं? चकुंदर को बोलते हैं। बहुत ये ज्यादा हेल्दी होती है, स्वस्थ होता है, ये हमारे खाना चाहिए ये। कि मतलब अगर किसी में खून की कमी है तो बहुत ही जल्दी बीटरूट है वो उसको कवर कर सकते हैं। जो इंसान बीटरूट खा रहा है उसमें कभी खून की कमी हो ही नहीं सकती। तो बेटालिन है ये किसके अंदर पाया जाएगा? चकुंदर, जामुन, बैंगन, इन सब के अंदर क्या पाया जाएगा? बेटालिन वर्णक है वो उपस्थित होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। जेंथोफिल। जेंथोफिल है ये कैसा रंग प्रदान करेगा? सफेद रंग प्रदान करेगा। जेंथोफिल है वो कैसा रंग प्रदान करेगा? सफेद रंग प्रदान करेगा। जैसे कि लोशन होती है, लसन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हो गया, या फिर इसके अलावा जो मूली होती है उसका कलर हो गया। तो ये किसकी वजह से है? जेंथोफिल वर्णक की। जो सफेद रंग प्रदान कर रहा है किसकी वजह से है? जेंथोफिल वर्णक की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई इनका व्हाइट कलर है तो किस वजह से? जेंथोफिल वर्णक की वजह से इनका व्हाइट कलर है वो होता है। फिर नेक्स्ट है हिमेटोक्रोम। हिमेटोक्रोम। हिमेटोक्रोम है ये किसकी वजह से हो, मतलब कैसा रंग प्रदान करेगा? हिमेटोक्रोम है ये पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार के कलर है वो प्रदान करता है। मेनली ये जो शैवाल होते हैं, शैवाल होते हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो ये हिमेटोक्रोम है कैसा कैसा रंग प्रदान कर रहा है? पीला रंग, लाल रंग और नारंगी कलर है वो कौन प्रदान कर रहा है? हिमेटोक्रोम। तो ये सारे के सारे वर्णक हो गए कि कौन सा लाल रंग प्रदान कर रहा है, कौन सा पीला रंग प्रदान कर रहा है, कौन जामुनी रंग प्रदान कर रहा है, या फिर कौन है वो सफेद रंग प्रदान करता है। तो इसी के साथ अपना जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट था, प्रकाश संश्लेषण वाला हिस्सा था, वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पादप हार्मोन होते हैं कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि में सहायक होगा, कौन सा हार्मोन है वो पौधे के अंदर जो फूल लग रहे हैं या बर्ड्स आ रही है उनमें सहायक होता है, कौन सा है वो फलों को पकाने में सहायक है। तो वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।